Hello everyone, my name is Nikhila Sharma. I am the director of GoClean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadda as an astro healer on YouTube. Thank you. हेलो दोस्तों, आजकल की जिंदगी इतनी ज़्यादा फास्ट है, हम इतनी जल्दी में हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे सही मानों में दोस्त कौन हैं और क्या जो दोस्त हैं वो सही में दोस्त हैं या वो सिर्फ दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। हम आज ये जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपके सामने रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने आज कुछ बातें लेके आ रहा हूं। इन बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैं अपने एक मित्र के लिए डेडिकेट करता हूं, जिसका ब्लॉग पढ़ने के बाद मैंने 9 कुंडलियों पे इसका विश्लेषण किया, चेक किया और उसमें एक कुंडली मेरी खुद की भी थी और मैंने पाया कि ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उन तक भी ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। देखिए, आजकल के जीवन में हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा सही मित्र कौन है वो जो हमारे दुख में, सुख में तो हर कोई खड़ा हो जाता है, दुख में कौन है जो हमारे साथ है, किसका कंधा है जिस पे हम सर रख के रो सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं जानने की कि सही मानों में मेरी जिंदगी में एक अच्छा मित्र कौन था। कुछ लोग हैं जो जीवन में मिलते हैं और वो एक सही में आपके दोस्त होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि वो आपके दोस्त हैं लेकिन कहीं कहीं वो आपको धोखा भी दे देते हैं। इसी बात को हम अपनी कुंडली से क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसी पे पूरा का पूरा ये वीडियो मैंने आज समर्पित किया है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। हमारी कुंडली में ऐसे 2 भाव है, 2 घर हैं, जिससे हमें इस बात की पहचान हो जाती है कि हमारे जीवन में कौन हमारा साथी है, दोस्त है, और कौन वाकई में दोस्त हम मानते हैं लेकिन शायद वो सही दोस्त नहीं हो। वैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स को जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो तीसरा घर है वो हमें बताता है कि आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्र। लेकिन ये मित्र कौन है? ये मित्र आपके आसपास में जो हम जिनके साथ में बड़े होते हैं, हमारे जो नेबर्स हैं वो है, और मैं उस पर आप आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आपको सही में जानना है कि ऐसे तो कौन से 2 घर हैं जिससे आप अपने मित्रों की पहचान कर सकते हो, तो सबसे पहला घर है 11वां घर। 11वां घर और 11वें घर के स्वामी पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उसी पे आपको लक्ष्य गाड़ना है। फिर क्या वो 7वें घर को कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से उसे मदद मिल रही है 7वें घर से, क्योंकि 7वां घर आपके जीवन साथी का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, और ये एक लंबी यात्रा है और एक लंबा रिश्ता होता है जो उम्र भर ताउम्र चलता है और आपकी आखिरी सांस तक चलने वाला रिश्ता होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में 12 भाव में से हर एक भाव को पहले हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारा 11वें घर का जो स्वामी है उसका कोई भी संबंध अगर पहले घर से है या वो खुद जाके पहले घर में बैठ गया है,
तो आप देखोगे कि आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जिनकी छवि, जिनकी नेचर आपसे बिल्कुल हूबहू मिलती होगी। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको मदद करेंगे आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए। वो आपके आसपास का जो वातावरण है उसको भी थोड़ा सा उसमें भी निखार लेकर आएंगे। वो आपको हमेशा टोकेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ये पहनना है, ये करना है, ये ठीक है। आपको कभी कभी बुरा भी लग सकता है, लेकिन हम कहते हैं ना, जो आपको आईना दिखाए वही सही मित्र भी है। अगर दूसरे घर से संबंध है, मैंने पहला घर बता दिया, दूसरे घर से संबंध है, तो आपकी फैमिली, आपका कुटुंब वही आपके इतने करीब होता है कि उन्हीं में से सभी लोग जो हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे ही आपकी मित्रता सबसे अच्छी होती है और वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उनके साथ आपकी। वहीं पर अगर तीसरा घर, अब तीसरे घर के बारे में बात कर रहा हूं आपसे मैं। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का और आपके पड़ोसियों का होता है। वो लोग आपके साथ में, अगर 11वां घर के मालिक अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये मित्र आपका इसलिए मित्र है क्योंकि आपका और उसका लक्ष्य एक है। यानी कि कोई काम है, जैसे कि एक फुटबॉल टीम है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें एक गेम खेलनी है। क्रिकेट में अगर दोस्त बनते हैं तो हमें एक गेम खेलनी है। हम किसी जगह पे काम करते हैं और कुछ चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, एक हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य से जुड़े हुए वो है, उसको हम मित्र नहीं कहेंगे, लेकिन चलो मित्र बोल सकते हैं आप। इस तरह के लोग हैं। और आपके पास और उनके पास, दोनों के पास में जो भी काबिलियत होगी, जो स्किल होगा, जो टैलेंट होगा, वो एक समान होगा। हो सकता है कि मैं सिंगर हूं तो आप भी सिंगर हो, मैं म्यूजिशियन हूं तो आप म्यूजिशियन हो, मैं अगर एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो आप भी एस्ट्रोलॉजर हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका लक्ष्य एक हो। वो आपको खाली एक हद तक ही मदद करेंगे और आगे बढ़ जाकर के आप देखोगे कि वो खुद ही आपके साथ में आपके कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो जाएंगे। देखिए, स्कूल में एक ही क्लास में हम तो दोस्त होते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो हमेशा क्या बोलता है, मैं तेरे से ज्यादा मार्क्स लाके दिखाऊंगा। वो आपके सामने कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाता है। अगर आप किसी गेम में हो तो भी वो आपके साथ सामने कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर में आपको पता है ये एक मैटरनल घर है, यानी कि ये सुख भाव है, लेकिन यहां पे ममता से जुड़ा हुआ घर है। इस घर में अगर आपका 11वें घर का स्वामी बैठा है तो ये आपको आपकी भूमि से, आपके देश से, आपकी सिटी से वो जोड़ेगा। आपको आपके जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, उससे जोड़ेगा। आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता होगा, इसे हम कहते हैं, मैं सेल्फिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चा भी माँ की तरफ देखता है क्योंकि माँ वो जो प्यार देती है उसके वजह से वो लव जो है, जो प्यार है, उस पर पूरा निर्भर करता है वो। और कहीं कहीं पे ये रिश्ता कहीं कहीं पे सफोकेटिंग हो जाता है, यानी कि आप इससे उब जाते हो। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा कि माँ अगर आपको घड़ी घड़ी, नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर ले, नहीं मेरा बच्चा वैसा कर ले, है तूने खाना खाया, है तूने ये किया, तो आप उब जाते हो। तो ये दोस्त कभी कभी इतना प्यार कि आप शायद उब जाओ उस चीज से। 5वें घर से अगर संबंध है तो 5वां घर, आपको बताता हूं कि 5वां घर एक्चुअली आपके जीवन में कोई दोस्त को आने नहीं देता। प्यार को आने देगा, दोस्त को आने नहीं देता। क्यों? यहां पर आप अपने आप से इतना प्यार करते हो
कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। ये घर किसी भी रिलेशन को पनपने नहीं देता, उस गहराई तक जाने नहीं देगा। वहीं बात करते हैं छठे घर की। छठा घर क्या है? छठा घर सर्विस का घर है, लोन का है, डिजीज का है, यानी कि बीमारियों का है। इस घर में इसका संबंध अगर 11वें घर से हो, यानी कि स्वामी अगर यहां बैठे हो, तो आपको ऐसा मित्र मिलेगा जिसको आपको सर्विस देनी पड़ेगी। आप उसको पैसा दोगे, आपके और उसमें कर लेना देना, कर्जा वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा। इमोशंस भी जो हैं, और ये थोड़ा सा आपको परेशान सा कर देगा। और आखिर जाकर के ये जो रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं पे ऐसी परिस्थिति पे आ जाएगा जहां पे पैसों को लेकर के या किसी और बात को लेकर के आप लोगों में दोस्ती टूटने की संभावना ज्यादा होती है। अगर 7वां घर है तो मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा घर है। यहां पर आपका दोस्त जीवन भर के लिए एक दोस्त कहलाया जा सकता है। ये सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता आपका हो सकता है। यहाँ पर दो लोग जब मिलते हैं, वैसे तो ये पति पत्नी का घर है, लेकिन उसी उसी दर्जे की का फ्रेंडशिप भी है आपका। यानी कि जितना आप अपने पत्नी को या पति को इज्जत सम्मान देते हैं, उतना ही इस व्यक्ति को भी आप दोगे। कभी कभी हम उस व्यक्ति को अपने जीवन में इतना उतार लेते हैं कि उनके साथ में बिजनेस कर बैठते हैं, पार्टनरशिप कर बैठते हैं। कभी कभी वो इतनी दोस्ती गहरी होती है कि शक भी पैदा होने लग जाता है कुछ लोगों को। और फिर ये आपकी बीवी भी हो सकती है, या फिर एक ऐसी सहेली, ऐसा एक दोस्त हो सकता है जिसको हम प्लेटोनिक रिलेशन कहते हैं। मुझे हिंदी में पता नहीं इसे मैं क्या कहूं। अब आते हैं 8वें घर पे। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 8वें घर से अगर संबंध है, कौन सा दोस्त आपके जीवन में आएगा? पहली बात तो है, आप हमेशा सोचोगे कि काश इस दोस्त से मैं ना मिला होता, काश ये दोस्त मेरे जीवन में ना आया होता। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एक दर्द दे के जाएगा, ये एक धोखा दे के जाएगा, और ज्यादातर ये दोस्ती ज्यादा लंबी कभी नहीं चलेगी। अगर 9वां घर, 9th हाउस, अगर यहां पर रोल प्ले करता है 11th हाउस के साथ, अच्छे लोग, ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, दोस्त होंगे जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे, जो गुरु की तरह होंगे, जो मेंटर की तरह होंगे, जो आपको रास्ता दिखाएंगे, जो आपको शिक्षा में मदद करेंगे, जो अपने अनुभव से आपके अनुभव को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे आपकी। 10वां घर अगर प्रभावित हो रहा है यहां पे 11वें घर से, तो जैसे हमारे घर में पिता, हमारे कंपनी में हमारा बॉस या हमारे सीनियर हमें क्या करते हैं? हमें हमेशा रास्ता दिखाते हैं, हमारे करियर को आगे बढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, डिसिप्लिन है, बिहेवियर है, मैनरिज्म है, हर चीज़ को सिखाने में ये आपके सहायक होंगे। यहाँ पर हम इन्हें दोस्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन है ये दोस्त, लेकिन इसे हम दोस्त कह नहीं सकते हैं। हम शायद इनके कंधे पे हाथ रख करके नहीं घूम सकते, लेकिन ये दोस्त है। अब आते हैं 11वें घर की बात करते हैं। 11वें घर का मालिक 11वें घर में ही अगर हो, जो आपकी सोच है वही आपके दोस्तों की सोच है। आप उन्हीं लोगों से पसंद करोगे मिलना जो जिनकी सोच आपसे सोच मेल खाती है। इनके साथ में जब तक आप रहते हो तो ये आपकी मदद करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में भी, और ये आपके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त बिताते हैं,
आपको समझते हैं कि क्या आज आप दुखी हो तो आपको कंधा देंगे रोने के लिए, अगर आप खुश हो तो आपके साथ में पार्टी भी करेंगे। ये हर लिहाज से आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनल भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे, और हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। आप एक आवाज़ दोगे तो ये दौड़ के आएंगे। ये ऐसे दोस्त होंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 12वें घर में। और इस घर की जब मैं बात करूंगा तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरी कुंडली है, ये मेरा विश्लेषण है। जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। 12वां घर एक्चुअली आपके जीवन में कोई दोस्त नहीं लेके आएगा। तो फिर क्या मेरे जीवन में दोस्त नहीं है? लेकिन आप किनके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होगे, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यह घर आपको उन चीजों से मिलाएगा, उन चीजों से जोड़ेगा जिसे हम बोल सकते हैं कल्पना, दूसरी दुनिया, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म। हम जब ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, और जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं, मेरे दोस्त सपनों की दुनिया के दोस्त हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। या तो फिर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको पूरी तरह से भ्रमित कर देंगे और रास्ता भटका देंगे, और इतना रास्ता भटका देंगे कि जीवन में आखिर में आप अलग थलग पड़ जाओगे, आप अकेले रह जाओगे, और जीवन में एक समय आएगा जब आप कहोगे मुझे दोस्त की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में बहुत खुश हूं, और ये बिल्कुल 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 मुझसे मैच करता है। सत्य बोल रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब आपको अपनी कुंडली खोलनी है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, उसको देखिए। आप एक कुंडली खोलिए और देखिए उसमें 11वें घर में जो राशि है वो है मिथुन राशि। मालिक कौन है? बुध। बुध कहां बैठे हुए हैं? तीसरे घर में। क्या होगा इससे? अगर वो तीसरे घर में बैठे हैं तो आप देखोगे कि आपके जो मित्र हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपके टीममेट हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नई नई चीज़ें, नया ज्ञान प्राप्त करते हो, और फिर आगे जाकर के आप उन्हीं के साथ में भिड़ जाते हो, मतलब कि कंपटीशन होता है आपका। तो इसका मतलब है आपके पास दोस्त है, और आप उनके साथ में जिंदगी बिता भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर के वही आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। अब 11वें घर को हमेशा 7वें घर का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, और दोनों अगर सही में काम कर रहे हैं तो समझ जाइए कि 11वें घर का मालिक यानी कि बुध और 7वें घर का मालिक कोई भी ग्रह हो सकता है, आपस में अगर उनकी अच्छी दोस्ती है तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। अगर आपस में दोनों दुश्मन हैं तो आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। मान लो कि आपके 11वें घर में पापी ग्रह है। अब पापी ग्रह को हम मैलेफिक कहते हैं। कुछ होते हैं जो नेचुरली पापी ग्रह की का दर्जा दिया गया उनको। कौन से हैं वो? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये नेचुरल है। ये अगर 11वें घर में है तो आपको कभी भी अच्छे मित्र ज्यादातर नहीं मिलेंगे। हो सकता है दोस्त बहुत हो, हजारों हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि ये पापी है तो आपको ये समझने में भी दिक्कत होगी कि इनमें से कौन सा सही दोस्त है या कौन सा सही दोस्त नहीं है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि ये जो मैंने भी बताया
उसके अगर ऐसी बात आप होती है कि मान लो वो जो ग्रह है, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, अगर वो आपका लग्नेश है, यानी कि लगन के मालिक होकर के बैठे हैं, या तो फिर वो एक योग कारक है, जैसे कि शनिदेव हो सकते हैं। अगर आपका लग्न जो है वो है आपका वृषभ या तो फिर तुला, अगर वो योग कारक है या तो आपके लग्नेश है, तब आप देखोगे कि आपको दोस्तों से हानि नहीं होगी, सपोर्ट मिलेगा। हर हर किस्म के लोग आपके जीवन में आएंगे, लेकिन दिक्कत सिर्फ इस बात की होगी कि वो जब आपके जीवन में आएंगे वो ऐसा बताएंगे कि हम आपके दोस्त जरूर हैं, लेकिन अंदर से उनकी अपनी कुछ एक लालच होगा जिसके वजह से आपके साथ में है, और वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, लेकिन आप उन पर कितना भरोसा करेंगे आपको पता नहीं है। अगर ये ग्रह जो है, जो लग्नेश है 11वें घर में या योग कारक 11वें घर में, अगर वो पावरफुल है, अच्छे स्थिति में है, तब मित्र आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर वो नीच के हैं तो मित्र आपको हानि कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं आपको। मैं कह सकता हूं, आप जितनी उम्मीद लगाए बैठे हो उतने उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर सकते हैं। और अगर एक हो गई बात पापी ग्रह की, और एक होते हैं कुछ ग्रह जो पापी बन जाते हैं क्योंकि वो ऐसे घर के मालिक है जिसके वजह से इसे हम कहते हैं फंक्शनल मैलेफिक। जैसे कि छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, ये अगर गुरु क्यों ना हो, शुक्र क्यों ना हो, चंद्रमा क्यों ना हो, बुध क्यों ना हो, ये ये जो एनर्जी है छठे घर की, 8वें घर की, 12वें घर की, ये एक उनको कुछ हद तक पापी बना देते हैं। अब अगर वो छठे घर से कोई स्वामी उठ करके 11वें घर में चला गया, आप देखोगे ये आपके सही में जेन्युइनली ये आपके फ्रेंड्स नहीं है, ये सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके पास है, और आप इन पे बहुत खर्चा करोगे, और इन पे इतना खर्चा कर दोगे, इतना उनको लोन दोगे, इतना आप उन पे ये करोगे कि आखिर में आप इतने परेशान हो जाओगे लाइफ में कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप पे कर्जा चढ़ गया है और ये दोस्त गायब हो गए। कभी कभी ये कार्मिक मित्र भी हो सकते हैं, यानी कि आपको इनका कर्जा पिछले जन्म का चुकाना हो सकता है। अगर 8वें घर के मालिक अगर 11वें घर में बैठ गए तो ऐसे मित्र क्या हो सकते हैं? पहली बात तो है, ये दोस्ती कभी भी कामयाब नहीं होती। इसकी शुरुआत जो होगी, दोस्ती की जो शुरुआत होगी, वो अचानक हो जाएगी, क्योंकि आप में और उसमें एक सीक्रेट, एक राज छुपा हुआ है, या आप ऐसी किसी चीज पे काम कर रहे हो जिसमें कुछ राज की बात हो रही है, या तो फिर आप किसी तांत्रिक में या किसी चीज के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा डीपली हम अंदर कर रहे हैं। हम साथ में मिलकर काम जरूर करते हैं, लेकिन आगे जाकर के आप देखोगे जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जाएगा ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होती जाएगी। एक जगह पर आकर के इतना भयंकर आप में आर्ग्यूमेंट या फिर एक फिजिकल फाइट, यानी कि हाथापाई तक हो सकती है, और फिर ये दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अगर 12वें घर से बात करूं मैं, 12वें घर के मालिक अगर 11वें घर में बैठ गए हैं, तो ये जो कनेक्शन है, इसका मतलब हुआ कि ये दोस्त आपको जहां मिला, जहां शुरुआत हुई दोस्ती की, ये बहुत ही दूर एकांत में कोई इलाका है, जंगलों में, किसी ऐसी जगह पे जहां पे आप कुछ सीखने गए हो, मेडिटेशन के लिए गए हो, या तो फिर वो एक जेल हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है जहां पे लोग अपने घर से बहुत दूर हैं। ऐसी जगह पे आपको ये दोस्त मिल सकता है। आप अचानक इनके कांटेक्ट में आ जाते हो और आपको खुद को पता नहीं कि कांटेक्ट में क्यों आए हो। आप इनसे जुड़ोगे, लेकिन कभी भी आप उनसे बहुत कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे, ये एक दिक्कत हो सकती है। अगर आपके 7वें घर के मालिक
आपके सातवें घर के मालिक अगर नीच के हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर वो अस्त है, अगर वो स्वामी अस्त है, तो वो बहुत मतलबी दोस्त होंगे। वो आपका फायदा उठाने के लिए आपके जीवन में आए हैं। वो हमेशा आपसे कहेंगे कि उनको, आप अगर उनकी तारीफ करोगे तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर आप उम्मीद करोगे कि वो एक दिन आपकी तारीफ करें तो आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, उल्टा आपसे जलेंगे। वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये सब था मेरा आप लोग के साथ में, ये जो मुझे बांटना था। ये किसी का ब्लॉग है जो मैंने आपके सामने रखा। मैं फिर से उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत आवश्यकता है। मुझे बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू।